नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, आज के समय में जो अभी सावन का महीना चल रहा है, ये काल सर्प दोष के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण महीना है। अधिकांशतः लोग जिन पर काल सर्प दोष होता है वो सावन के महीने में ही काल सर्प दोष की पूजा कराने त्र्यंबकेश्वर जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर ही वो स्थान है जहां पर काल सर्प दोष की पूजा कराई जाती है। और सावन का महीना क्योंकि भोलेनाथ का महीना है, और जैसे आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि भगवान भोलेनाथ के गले में और सर्पों की माला है। भगवान भोलेनाथ के गले में सर्पों की माला है, और सर्प जिसके ऊपर काल सर्प दोष हो गया, तो उसे भगवान भोलेनाथ ही मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए त्र्यंबकेश्वर में उनका ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जो लोगों के कल्याण के लिए वहां पर उपस्थित हैं। बाबा वहां पर सब लोगों के हर प्रकार के कष्टों का निवारण करते हैं। सावन के महीने में ही शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार बोलते हैं। और ये कहा जाता है, ये कहावत है कि अगर नाग पंचमी वाले दिन अगर कोई इंसान काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं तो उन्हें पूर्ण प्रभाव मिलता है, उस दोष से पूर्ण मुक्ति मिलती है। काल सर्प दोष का प्रभाव उनकी कुंडली में से, उनके जो जीवन है उसमें से एकदम कट जाता है, खत्म हो जाता है। अगर मैं सीधे साधे शब्दों में बोलूं तो काल सर्प दोष की पूजा हर 5 साल में एक बार कराई जाती है, मतलब 9 बार, क्योंकि इसमें 9 नाग होते हैं। 9 नाग कौन कौन से होते हैं वो मैं बता रहा हूं। अनंतम, वासुकी, शेषम, पद्मनाभम च कंबलम, शंखपालम, धृतराष्ट्रम, कालियम, तक्षकम। ये ऐसे करके 9 नाग होते हैं। 9 नाग होते हैं, और नाग पंचमी वाले दिन ये 9 नाग अपनी पूजा कराने और आते हैं। इसलिए आपने अधिकांश जगह देखा होगा, जैसे कि गांव में भी आपने देखा होगा कि नाग पंचमी वाले दिन महिलाएं अपने घर का जो दरवाजा होता है, गेट होता है, वहां पर उनका एक घर टाइप का बनाती हैं। नागों का घर बनेगा, और घर में वो नाग वगैरह ऐसे करके वो कोयले से वो किया जाता है, फिर उनको दूध पिलाया जाता है। कहावत है कि ऐसा करने से उस घर में नाग नहीं आते हैं, और अगर नाग आते हैं तो वो किसी इंसान को डस नहीं सकते, वो उनसे खुश होते हैं, घर में सुख और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, नाग पंचमी वाले दिन काल सर्प दोष की पूजा सबसे उपयुक्त मानी गई है ग्रंथों के अनुसार। अगर आप इंटरनेट से जानकारी ले रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से भी आप इस बात को जानेंगे कि नाग पंचमी वाला दिन उन लोगों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है जिन पर काल सर्प दोष होता है, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है। आप अपने पंडित जी से पूछ सकते हैं काल सर्प दोष मेरी कुंडली में है या नहीं है। जब कुंडली में आपकी में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह, चाहे वो सूर्य हो गए, बुध हो गए, शनि हो गए, शुक्र हो गए, कुछ भी हो गए, वो अगर राहु और केतु के मध्य में, तो जैसे कुंडली में ना हर ग्रह के अलग अलग प्रभाव होते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है कि वो राहु और केतु के बीच में फंसे हुए हैं, तो वो आपको इसका शुभ परिणाम नहीं देंगे। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप अपने बिजनेस की प्लानिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपकी जैसी कैलकुलेशन किसी की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। कारण क्या है? कारण यह है कि राहु और केतु ने उनकी शक्तियों को जकड़ रखा है। इसकी वजह से आपको वो उचित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो आपके लिए सर्वोत्तम है नाग पंचमी वाले दिन काल सर्प दोष की पूजा कराने का। सावन का महीना, सबसे पहली बात तो यह कि सावन का महीना, सावन मतलब भोलेनाथ जी हो, भोलेनाथ के गले में सर्पों की माला होती है, सर्प भोलेनाथ जी के गले में होते हैं। तो इससे दो दो योग ऐसे बनते हैं जिससे आपकी कुंडली के वो दोष एकदम पूर्णतः खत्म होते हैं। मान्यता ये भी है कि जैसे कि हर 5 साल में एक बार काल सर्प दोष की पूजा कराई जाती है, और 9 बार अपनी जिंदगी में 9 बार हर इंसान को काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। कहा यह भी जाता है कि अगर आप काल सर्प दोष की पूजा नाग पंचमी को करा रहे हैं तो इसका दुगना प्रभाव मिलता है। मतलब अगर आप नाग पंचमी वाले दिन काल सर्प दोष की पूजा करा रहे हैं
तो आपको 9 बार पूजा कराने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप उसे 3 या 4 बार में अपनी पूजा को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन तीनों चारों बार आपको नाग पंचमी वाले दिन ही पूजा करानी चाहिए, क्योंकि नाग पंचमी वाले दिन जो मैंने आपको 9 नाग बताए हैं, वो सब अपनी अपनी पूजा करवाने आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे किसी घर परिवार में किसी की शादी होती है तो अपने देवताओं की पूजा की जाती है, वो भी अपनी पूजा करवाने आते हैं। और जिन घरों में अपने पूर्वजों की पूजा नहीं होती है, या फिर जो अपने पूर्वजों को नहीं मानते हैं, उनके जो ऐसे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें बहुत तरह की कठिनाई आती है, काफी परेशानी ऐसी होती है कि आपने देखी होगी, वो बहुत अजीबोगरीब तरह की परेशानियां उसमें आ सकती हैं। इसीलिए जब काल सर्प दोष अगर आप पूजा कराने वाले हैं, अगर आप काल सर्प दोष की पूजा कराने वाले हैं, तो सबसे उपयुक्त दिन है नाग पंचमी का। नाग पंचमी वाले दिन जब वो अपनी पूजा कराने आते हैं और विधिवत तरीके से जब आपकी काल सर्प दोष की पूजा होती है, तो सबसे पहले उनमें जैसे कि राहु की पूजा होगी, केतु की पूजा होगी, काल की पूजा होगी और 9 नागों की पूजा होगी। इन सब की पूजा जब विधिवत तरीके से त्र्यंबकेश्वर में कराई जाती है, तो वो पूरी तरह से प्रसन्न होकर अपने प्रभाव को आपकी कुंडली में से हटा देते हैं। तो दोस्तों, 2 अगस्त 2022 को नाग पंचमी है, और नाग पंचमी ये आपके कष्टों का निवारण करने आ रही है। बहुत से लोग नाग पंचमी मतलब नाग शब्द को सुन के थोड़े से भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। वो अपनी पूजा कराने आ रहे हैं और आपको कुछ फल देने आ रहे हैं। आपको फल लेना है और अपनी कुंडली के सारे दोषों को खत्म करना है उसमें से। इसीलिए अगर आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, आप आपने जो प्लानिंग की है उस पर आप पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जगह जगह आपको असफलता मिल रही है, घर परिवार में 50 तरह के तनाव रहते हैं, या फिर कुछ और भी समस्याएं, आप मानसिक रूप से पूरी तरह से तनाव में रहते हैं, तो आपको ये पूजा अवश्य करानी चाहिए। इसके फल हर इंसान जिसने भी पूजा कराई है उनसे आप पूछिए कि इनके किस तरह के फल मिलते हैं। ऐसे फल मिलने लगते हैं कि अचानक हम ये कहते हैं कि भाई अभी तक तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब से पूजा कराई है तब से मेरे दिन अच्छे होने लग गए हैं। तो दोस्तों, नाग पंचमी 2 अगस्त की है, और अगर आप काल सर्प दोष की पूजा कराने वाले अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाने वाले हैं, तो उससे पहले अपने प्लान को पोस्टपोन करके और थोड़ा सा आगे की तरफ आप उसे लेके आइए और 2 तारीख को नागपंचमी वाले दिन उनकी पूजा करवाइए, फिर देखिए चमत्कार। लेकिन एक बात विशेष और ध्यान रखना, जो मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि काल सर्प दोष की पूजा केवल त्र्यंबकेश्वर में करानी चाहिए। स्थान की महत्वता अलग होती है और उस स्थान को पूरी तरह से इसके लिए बनाया गया है, सृष्टि में बनाया गया है पुरातन काल से ही, कि यहां पर इस तरह के दोषों का निवारण होगा। धन्यवाद दोस्तों। तो आगे से अगर आपको कुछ काल सर्प दोष से संबंधित अगर पूजा करानी है और आपको बहुत अच्छे पंडित जी की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है कि आप सस्ते में बहुत अच्छे तरह से पूजा कराना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से अपना नंबर मुझे शेयर कीजिए। मैं आपको ऐसे पंडित जी का नंबर दूंगा जो बहुत अच्छी पूजा कराते हैं, जिनके परिवार में शुरू से ऐसी पूजा कराई गई थी और काफी समय से करा रहे हैं, बहुत सस्ती और बहुत अच्छे तरह से पूजा कराते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।